ये जो 12th का जो है ना हिंदी, इससे पहले भी बताए थे, उसने कहा था चैप्टर जो था वो दूसरा चैप्टर था हिंदी का। ये है हिंदी का तीसरा चैप्टर, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति ये तीसरा चैप्टर हिंदी का है, 12 का हिंदी का। तो यहाँ पे देखना है कि संपूर्ण क्रांति में बिहार बोर्ड से कहां से सवाल आता है, कैसे सवाल किया जाता है, इसके लेखक क्या है, इसका मतलब ये कहानी का सारांश क्या है। ये जो भाषण है, कहानी नहीं है, ये भाषण जो है इसका सारांश क्या है, इसी को समझना है। संपूर्ण क्रांति सबसे पहले जान लीजिए, इसके लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण, जिसका हाफ नाम आप लोग जेपी भी जानते होंगे, जेपी। ये हो गया जयप्रकाश नारायण। और ये संपूर्ण क्रांति जो है वो बता दिए भाषण है, आगे बात करेंगे मतलब इसी में बात करेंगे इस वीडियो में। जन्म देखिए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, सिताब दियारा यूपी। यूपी का नाम पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था, तो बता दीजिएगा आप लोग बाउल। बाउल उसका बचपन का नाम था। माता पिता का जो नाम था उसका, माता का नाम फूलरानी देवी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। उसके बाद इसका जो मृत्यु हुआ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में, ये मतलब संसार को छोड़ चले। ठीक, तो बताइए संपूर्ण क्रांति जो है ये भाषण है। सबसे पहले जान लीजिए कि भाषण आप लोग नहीं देखते हैं कि नेता लोग भाषण देते रहते हैं। अब 15 अगस्त में बच्चा सब भी भाषण समारोह में शामिल होता है, तो भाषण यही है। ये जो भाषण दिया है, कहाँ दिया है, वे आप लोगों से बात करेंगे। ये भाषण पटना में दिए थे। कहाँ पे दिए थे भाषण? पटना में दिए थे। और कहाँ पे? गांधी मैदान में। ये भाषण कहाँ पे दिए थे? गांधी मैदान में और पटना में। ठीक, तो इसका भाषण का मकसद क्या था, ये आदमी को क्या बताना चाहते थे भाषण के माध्यम से, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो सुन लीजिए, सबसे पहले ये राजनीतिक जो होता है ना, उसका ये खिलाफ करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक का खिलाफ, उसके नीति का खिलाफ करते थे। राजनीतिक का बोलिए तो मेन तरीका से नहीं खिलाफ करते थे, लेकिन उसका नीति जो है ना उसका खिलाफ करते थे। जिसमें देखे, बल्कि राजनीति का विरोध नहीं करते थे। हम बताएं कि राजनीति का विरोध करते, राजनीति का नहीं, उसके नीति जो है उसका विरोध करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। और ये कहना चाहते थे, ये सबकी लड़ाई है, हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। सभी आदमी को कह रहा था कि हमारी बात ध्यान से सुनिए, और जो गरीब को सताया जा रहा है इसको कम किया जाए। गरीब आदमी से कहीं घूस नहीं लिया जाए। ज्यादातर छात्र आंदोलन, ये तो जानते हैं आप लोग पहले से, छात्र आंदोलन के ही ये जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण, ये छात्र आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। छात्र आंदोलन मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा, और सभी के मतलब सभी गरीब और सभी वर्ग के आदमी को ये पढ़ाना लिखाना मतलब चाहते थे कि सभी आदमी अच्छे से पढ़ लिख करके मतलब बड़े पद हासिल कर ले। तो ये छात्र आंदोलन के लिए जाने जाते थे। वही छात्र आंदोलन यही हुआ, भाषण यही जो दिया था संपूर्ण क्रांति, उसी में बताया गया छात्र आंदोलन, यही बात सब बताया है। और बोल रहा था कि हम सुनेंगे सभी का। ये जयप्रकाश नारायण जी बोले हैं कि हम सुनेंगे सभी का बात, जो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम करेंगे अपने मन से। तो बात आजकल भी यही होना चाहिए, सुनिए सबका। मम्मी पिताजी आपको समझा रहा है, बात सही है। आपके गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वे समझा रहे हैं, बात सही है। लेकिन प्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम सुनेंगे सबका, लेकिन करेंगे हम अपने मन से। कोई बोलेगा ये अच्छा है, कोई बोलेगा ये अच्छा है, ऐसे नहीं। सुनेंगे हम सबका और करेंगे अपने मन से। यही बात बोल रहे थे जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान में, पटना में। ठीक, तो इसीलिए ये जो भाषण है ना, यही एक इंदिरा गांधी का समय का ये भाषण बताया गया है। इंदिरा गांधी जी का मतलब बहुत से आदमी चाहते थे कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आ जाए। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो बोला इस पे जयप्रकाश नारायण जी बोले कि हमारा इंदिरा गांधी और किसी कोई भी नेता है तो उससे हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी हमारा है उससे जो गरीब का शोषण करता है, जो गरीब को सताने का काम करता है। ठीक, जो गरीब से टैक्स लेने का काम करता है। यही सबसे दिक्कत था जयप्रकाश नारायण के, बल्कि किसी पर्सनल नेता से इसका दुश्मनी नहीं था। तो यही बताया गया है संपूर्ण क्रांति में। के प्रति ज्यादा ये बात किए थे कि सभी वर्ग के छात्र छात्राएं को पढ़ने का अवसर मिले, उचित सम्मान मिले सभी को। तो हम जान गए ये सभी सारांश, यही था संपूर्ण क्रांति का मेन।
ये तो बड़ा कहानी है, हम शॉर्ट में बताने का काम करते हैं कि आप लोग मतलब अच्छी तरीका से समझ जाए और शॉर्ट में समझ जाए, ताकि बिहार बोर्ड में आपको सवाल पूछा जाए ना तो उसका जवाब आप सटीक समझ करके सटीक जवाब दें। तो जो भी बच्चे 12th का तैयारी कर रहे हैं ना, उसका अगर टारगेट न बता दिए, पहले बताए हैं कि अगर टारगेट है ना 2026 में अच्छे करने का, अच्छे अंक प्राप्त करने का, तो इसको संपूर्ण क्रांति को एक बार किताब से पढ़िए और ये इस वीडियो को मिलाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस बच्चे के पास जो भी पढ़ाई कर रहा है। अभिभावक भी देखे कि ताकि गरीब का कैसे शोषण किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है। गरीब का शोषण रुका कहाँ है, अभी भी शोषण किया जा रहा है। बस यही सब बात बताते हैं संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी। बस तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।